नमस्कार, बहुत स्वागत आपका खबर दोपहर में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बीजेपी सरकार के मंत्री के एक्शन मोड वाली खबर के साथ, जहां पर केंद्र से लेकर प्रदेश तक बीजेपी सरकार के मंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक और जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जैसलमेर में सांकड़ा पंचायत समिति की बैठक में पीने के पानी का खेती में उपयोग होने पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने सिरोही में गौशाला का अनुदान रोकने पर एडीएम को लताड़ा। पर स्ट्रिक्टली कार्रवाई करो कलेक्टर। और ये अगर एक भी केस अगर ऐसा मेरे को रिपोर्ट होता है कि जहां खेती कोई कर रहा है, इट विल बी ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीएचई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो दो तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरह मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अधिकारियों को फटकारते हुए उन्हें यह कहा कि अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो आपके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वहीं सिरोही की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर मंत्री कुमावत ने एडीएम को फटकार लगाई है। चलिए अब बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आज दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पहुंचे और बालाजी महाराज के दर्शन भी किए। इस दौरान उन्होंने देश में खुशहाली की कामना की। मंदिर दर्शन के बाद मीडिया से रूबरू हुए सम्राट चौधरी ने लालू यादव के परिवार पर बड़ा हमला बोला। लालू जी का परिवार आतंक का प्रतीक, गुंडों का प्रतीक, गुंडागर्दी का प्रतीक, भ्रष्टाचार का प्रतीक, माफियाओं का प्रतीक, तो वो हरा गमछा बांधकर गुंडागर्दी करते रहे। तो वही वो लोग चाहते हैं कि सिर्फ गमछा उतार देंगे। अरे आप अपने चरित्र का बदलाव कीजिए, यही भगवान में चाहता है। उधर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 7 दिवसीय कोटा के दौरे पर पहुंचे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बिरला कोटा के हितकारी विद्यालय सहकारी समिति के सदस्यों के सम्मान समारोह में शामिल होंगे। श्रीनाथपुरम में मेट क्षेत्रीय समाज के भवन का लोकार्पण करेंगे और इस दौरान बिरला संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के लोगों की जन सुनवाई भी करेंगे। और किस तरह बाढ़ बारिश ने आफत मचा रखी है वो आपको बताते हैं, क्योंकि प्रदेश के 28 जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। दक्षिण पूर्वी जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो प्रदेश में इस बार हुई बारिश ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रेगिस्तान में पूरे सीजन में औसत से 2 गुना बारिश दर्ज की गई है। जैसलमेर जिले में 139.85% बारिश हुई। दौसा, करौली, टोंक में 1000 mm से ज्यादा बारिश हुई और अभी तक सितंबर के 3 सप्ताह की बारिश होना बाकी है। भरतपुर की बात करते हैं। भरतपुर जिले के सबसे बड़े बांध बारैठा में लगातार पानी की आवक हो रही है। बांध के 3 गेट खोलकर पानी की निकासी भी की जा रही है और इससे कई गांव भी प्रभावित हो रहे हैं। सबसे ज्यादा पूरावाई खेड़ा गांव प्रभावित हो रहा है, जो पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहा है। ये तस्वीरें देखिए, गांव में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गांव में तकरीबन 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका है, जिससे करीब 400 घर प्रभावित हो रहे हैं। वहीं लोगों की फसलें डूब गई हैं। परेशान लोगों का कहना है कि अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। भरतपुर जिले के सबसे बड़े बांध बारैठा में लगातार पानी की आवक जारी है और बांध के 3 गेट खोल करके पानी की निकासी की जा रही है। पानी की निकासी जहां से हो रही है वहां कई गांव प्रभावित हो रहे हैं और सबसे ज्यादा जो गांव प्रभावित है वो पुरावाई खेड़ा है, जहां गांव में पूरी तरह पानी भर चुका है। पूरा गांव जलमग्न है। गांव में करीब 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है, यानी कि गांव के जो चारों तरफ के रास्ते हैं वो पूरी तरह बंद हो गए हैं और गांव के लोग अब प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। तस्वीरें देखिए कि किस तरह के हालात हैं यहाँ पर। ये जो पानी है ये गांव में भरा हुआ है और इधर देखिए ये जो पशु हैं वो यहाँ पर हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। ये गांव है और गांव में कितना पानी भरा हुआ है ये आप देख सकते हैं कि लोग कितने परेशान नजर आ रहे हैं। ये इधर पशु बने हुए हैं, लेकिन पशुओं के बीच कितना पानी पहुंच चुका है। ये हालात है कि लोग अपने छतों पर बैठे हुए हैं और लोग जो है इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रशासन आएगा
और उन्हें मदद जो है वो दिलाएगा, क्योंकि गांव से जो रास्ते निकलते हैं बाजार तक जाने के वो पूरी तरह से बंद हैं और लोग अब गांव से नहीं निकल पा रहे हैं। गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम खुद ट्रैक्टर में सवार होकर के गांव में पहुंचे कि हालात दिखाएं कि किस तरह के हालात हैं यहाँ पर, किस तरह के हालात हैं आपके गाँव में। गांव की स्थिति आज की स्थिति है कि चारों तरफ से एक टापू बना हुआ है, आने जाने का रास्ता ब्लॉक हो चुका है बिल्कुल। ना तो पशुओं के लिए चारा है, ना खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था है, बाजार के लिए भी रास्ता बंद हो चुका है। हमारे लिए प्रशासन की 1% भी मदद किसी प्रकार की नहीं मिल रही है और हम ये प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि ये कुकंद नदी के जो पार है इसका शीघ्र से शीघ्र इसकी व्यवस्था की जाए। पार की आए दिन हमारे गांव के लोग बाढ़ से ग्रस्त होते हैं और नुकसान फसल चौपट हो जाती है। हमारे गांव परावाई खेड़ा में करीबन 300 घर इस पानी से चारों तरफ से प्रभावित हैं। उनका रास्ता अवरुद्ध है और घरों में अंदर 4-4 फीट पानी भर चुका है और पशुओं के लिए चारा वो सब खत्म हो चुका है। ना कोई आने की व्यवस्था है ना जाने की व्यवस्था है। सभी घरों के ऊपर छतों पर बैठे हुए हैं। प्रशासन की तरफ से यहाँ कोई और सूचना नहीं है। हमारे यहाँ तो सबसे प्रमुख समस्या है कि अगर कुकंद नदी की पार जो है उस पार का जो प्रशासन सुन ले और पार बन जाए तो ये नुकसान हो सकता है। कम हजारों बीघे जमीन खराब हुई है। नदी की पार को क्रॉस करके पानी आता है, यानी कि नदी की जो बहाव क्षेत्र है वहाँ से गांव में होकर के जो पानी है वो निकलता है। और हालात देखिए आप गांव में कि तस्वीर जो है वो किस तरह से नजर आ रही है कि पानी ही पानी है। लोग अपनी छतों पर बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन आएगा और उन्हें मदद जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। ये हालात है कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो यहाँ पर पानी में बैठे हुए हैं और ये जो है इंतजार कर रहे हैं कि कब ये पानी कम होगा, जिससे कि इनकी जो आम जनजीवन है वो पूरी तरह से प्रभावित है उसे बचाया जा सके। क्योंकि बांध बारेठा से जब पानी छोड़ा जाता है तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है वो गांव परावाई खेड़ा प्रभावित होता है, क्योंकि पूरे गांव में चारों तरफ पानी भर जाता है। जलमग्न पूरी तरह गांव नजर आ रहा है और हालात ऐसे हैं कि कोई भी यहां से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि चारों तरफ पानी पानी है। प्रशासन से संपर्क इन्होंने किया है लेकिन अभी तक प्रशासन का कोई भी अधिकारी किसी भी प्रकार से मदद लेकर के इनके पास नहीं पहुंचा है। अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द यह प्रशासन पहुंचेगा और गांव के लोगों को राहत प्रदान की जाएगी। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। तो वहीं बूंदी शहर में बारिश कहर बरपा रहा है। जैत सागर और नवल सागर झील से छोड़े जा रहे पानी के शहर की निचली बस्तियों में भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हालात ये हैं कि लोगों के घरों में कई फीट पानी भरा हुआ है, जिससे उनका जरूरी सामान भीगकर पूरी तरह से खराब हो गया। प्रशासन द्वारा पानी की निकासी नहीं किए जाने से प्रभावित क्षेत्रों में पक्के मकान गिरने लगे हैं। ऐसे में लोग मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि जल्द से जल्द उन्हें मदद मुहैया कराई जाए। रात से कुछ खाया नहीं है और दो दिन हो गया कुछ खाया भी नहीं और ऐसे बक्से पे पलंग पे सो के नींद निकाली ऐसे पानी में। पानी भरा हुआ है मकान में? अंदर पानी भरा है और बहुत मुश्किल से सो पाए। बक्से पे सोए आधे जने, आधे पलंग पे सोए, उसमें भी पानी में भीज गए, आधे सारे कपड़े लेते भीज गए, कॉपी किताबें सारे गिरे हो गए। और पढ़ाई का कुछ सपना नहीं, बैग सब किताबें सब भीज गए। और इधर प्रतापगढ़ में भी बारिश लगातार हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित है। जिले में अब तक 91.50% औसत बारिश हो चुकी है और इसके साथ ही जिले के सभी बांध लबालब हो चुके हैं। जिले का भंवर सिमला बांध लबालब है। बांध से पानी की निकासी की जा रही। वहीं सबसे बड़ा बांध जाखम भी 3 मीटर खाली पड़ा हुआ है। इसमें भी पानी की आवक लगातार जारी है, जिससे उसके भी शीघ्र भरने और ओवरफ्लो होने की संभावना है। और बात अजमेर की, जहां पर भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। फैसागर झील की पाल में रिसाव के बाद कट्टे लगाए गए। तो वहीं झील के बहाव क्षेत्र में आने वाली कॉलोनी को भी अलर्ट किया गया है। आना सागर झील से पानी भी लगातार छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण ब्रह्मपुरी सहित कई कॉलोनी में पानी भर गया है। प्रशासन ने एहतियातन मकानों को खाली भी करा दिया है। जलभराव के कारण शहर से गांव का संपर्क भी टूट गया है। तो वहीं जिला कलेक्टर लोक बंधु सहित अन्य अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। अजमेर के आसपास लगातार हो रही भारी बारिश के बाद फैसागर झील ओवरफ्लो चल रही है। पिछले 1 सप्ताह से इसका जो गेज है वो पूरा होने के बाद यह पानी जो है बाहर की तरफ जा रहा है और ये पानी जो है शहर के अलग अलग कॉलोनियों से होते हुए आना सागर झील जा रहा है, जहां से यह पानी
दक्षिण विधानसभा क्षेत्र पहुंचता है, वहां पर भी कई कॉलोनियां जलमग्न हैं। इस बारिश के कारण यहाँ की जो स्थिति है वो भी खराब होने लगी है। इसका जो फ्लो का जो एरिया है, जहाँ कैचमेंट एरिया है, जहाँ से पानी निकलता है, वहाँ पर भी जो है स्थिति जर्जर है। 1975 में जब बाढ़ आई थी तब इस जगह को बनाया गया था और उसके बाद से इसकी कोई सुध नहीं ली गई, जिसके कारण स्थिति जर्जर है। पानी कई जो स्थान है वहाँ से निकल रहा है, दीवारों को तोड़ते हुए पानी जो है बाहर जाने की यहाँ पर सूचना मिल रही थी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम और जो सिविल डिफेंस की टीम है वो यहाँ पर पहुँची है। देर रात से ही यहाँ पर रेस्क्यू का काम भी चल रहा है और इस दीवार को किस तरह से सुरक्षित रखा जा सके इसका जो अभियान है वो भी चलाया जा रहा है। इस दौरान जो है अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो ग्रामीण हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बुजुर्ग हैं, लंबे समय से इसको स्थान को देखते आए हैं। क्या बाबूजी, क्या स्थिति आपने उस समय देखी थी और अभी क्या स्थिति है? साहब ये पहले क्या है, ये दोनों चादरें 26 फुट पे थी और 25 दिन के महीने जब बाढ़ आए थे ना, उस टाइम के महीना दोनों चादरें खूब फुल चाली, लेकिन ये पक्की चट्टान है, इन्हें तो खुदाव नहीं था, जब कच्चे हुआ खुदावा। तो ये बांडी नदी थी, पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन लगातार जो है कॉलोनियाँ यहाँ पर जो है बनती गई और अब जो है स्थिति ये हो गई कि जो हालात जो हैं कई कॉलोनियों में पानी भरने लगे हैं। हमारे साथ एसडीआरएफ के अधिकारी भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या स्थिति आपने देखी? कल रात से जो है रेस्क्यू अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है, कई कॉलोनियों को चिंता बनी हुई है, कई घर भी खाली हुए हैं। जी सर, अभी स्थिति क्या है कि अंडर कंट्रोल, अभी तो अंडर कंट्रोल ही है। अपन ने रात को ही यहाँ कट्टे रख दिए थे, 1000-1500 कट्टे आसपास मिट्टी के कट्टे रख के इनको पानी को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर भी मैं ज्ञान विहार, राज कॉलोनी और डिफेंस कॉलोनी के निवासियों से एक बार फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको ये लगता है आपके बच्चे, आपके बुज़ुर्ग, आप अपने ज़रूरी और कीमती सामान अपने सुरक्षित स्थान पर पहुँचाएँ, क्योंकि पता नहीं कब बारिश हो जाए और ये पानी जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो उसके बाद में अपने पास ऐसी कोई भी विधि नहीं है कि पानी को कंट्रोल या रोका जा सके। पानी अपना रास्ता खुद तय करेगा और ये रास्ता इस रास्ते से होते हुए मित्तल चौराहे के बाद में आना सागर में जाना है। आना सागर ओवरफ्लो वैसे भी चल रहा है, सिटी के अंदर पानी के हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। तो मैं आपको फिर यही कहना चाहूँगा कि आप समय रहते एक सुरक्षित स्थान पकड़ें, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को, अपने घर परिवार के और कीमती लोगों को, कीमती सामान को आप सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएं। तो ये जो स्थान है जहां पर आपने कट्टे लगाए हैं, जहां जो है कई स्थान पर जर्जर अवस्था दिख रही है, इसको कोई सुरक्षित करने का कोई काम अब इससे ऊपर कोई होगा? जी, इसके लिए हम नहीं है, हमारा काम रेस्क्यू का है कि अगर किसी प्रकार की कोई घटना अगर पानी में हो जाती है, कोई किसी को रेस्क्यू करना है, पानी से गिर गया है, उसको बचाना है। बाकी इसकी मेंटेनेंस से संबंधित प्रशासन WRD, PWD और जिला प्रशासन के हाथ में है, ये हमारे काम का नहीं है और हमें ये नहीं पता कि इसकी स्थिति या इसका पिछला मेंटेनेंस कब हुआ था, ये हमें नहीं पता। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और इधर कोटा में पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के पहले नोनेरा बांध को भरने का काम शुरू हो गया है। बांध को 217 मीटर तक भरने में लगभग 3 दिन लगेंगे। बांध की भराव क्षमता 226.65 मिलियन घन मीटर है। जल संसाधन विभाग ने गेटों के परीक्षण के लिए 8 से 12 सितंबर की तारीख तय की है। बांध के गेटों का निरीक्षण करने के लिए पहले पानी भरा जा रहा है, फिर दो गेट खोलकर पानी छोड़कर टेस्टिंग की जाएगी। बांध के गेट से पानी छोड़ने पर बड़ौद के पुलिया पर पानी आ जाएगा और इसलिए ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया है। जल संसाधन नोनेरा परियोजना के एक्शन अनिल यादव ने बताया कि बांध के भराव क्षेत्र के किनारे बसे ग्रामवासियों की सुरक्षा के लिए मुनादी करवाई गई है कि काली सिंध नदी के किनारे से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। ERC के तहत ये नोनेरा बैराज का निर्माण कार्य अभी हुआ है, तो बांध का निर्माण कार्य हमारा पूर्ण हो चुका है। तो इसके गेट्स की टेस्टिंग के लिए हम लोग इस बैराज को एक बार बंद करना चाह रहे हैं गेटों को। तो इसमें इसके जो FRL के लेवल है 217 मीटर के FRL है, वहाँ तक कल से हम इसको बंद करेंगे। उसके बाद हमें जहाँ तक अनुमान है कि 10 या 11 तारीख के आसपास इसमें लगभग पूरा हम लेवल अचीव कर लेंगे, अगर इनफ्लो सही रहा तो उसके अनुसार जो है उसके बाद फिर धीरे धीरे इसके बांध का पानी रिलीज किया जाए। अब जरा टोंक से आई तस्वीरों को भी दिखा देते हैं, क्योंकि ये लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। टोंक बनेठा मार्ग पर नाला उफान पर है, जिसमें जान की परवाह किए बगैर लोग नाला पार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बुजुर्ग को भी नाला पार करवा रहे हैं, साफ तौर पर तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा है। उफनते नाले के बीच से गाड़ियां गुजर रही हैं।
तो बार बार सरकार चेतावनी देती है, प्रशासन चेतावनी देता है, लेकिन उसके बाद भी लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर किस तरह से खुद तो नाला पार कर रहे हैं, लेकिन तेज बहाव के बीच में लोग बुजुर्ग को भी एक नाला पार करवाते हुए नजर आ रहे हैं। बुजुर्ग के साथ साथ इसके पहले आपने गाड़ी भी देखी कि उस तेज बहाव में गुजरता हुआ नजर आया और इसी तेज बहाव की चपेट में कभी कभी ये हादसे का शिकार हो जाते हैं। और हिंडौन क्षेत्र में हो रही बारिश के कारण पिछले 1 महीने से शहर में बनी जल भराव की स्थिति से परेशान लोगों ने रविवार को हिंडौन के डैम्प रोड चौराहे पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों की मांग है कि जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए नाले को तोड़कर उसकी सफाई कराई जाए। जल भराव से नुकसान भी हो रहा है और उनका कहना है कि जिन्हें नुकसान हुआ है उनको मुआवजा भी दिया जाए। करौली से खबर, जहां पर बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। सपोटरा उपखंड की एकट ग्राम पंचायत से गावंदा जाने वाली सड़क बारिश से पूरी तरह से टूट चुकी है। तो सड़क के बीचों बीच गहरे गड्ढे भी हो गए हैं। सड़क में गहरे गड्ढे होने के कारण वाहन चालक और राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है, जिससे हमेशा हादसों की आशंका बनी रहती है। वहीं कई वाहन चालक भी दुर्घटनाग्रस्त होकर चोटिल हो चुके हैं। सड़क मार्ग के क्षतिग्रस्त होने के कारण छात्राओं को लाने जाने वाले स्कूली वाहन बंद हो गए हैं। स्कूली वाहन बंद होने से छात्रों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस बारे में संबंधित विभाग को शिकायत भी की गई, लेकिन शिकायत के बाद भी विभागीय अधिकारियों ने अभी तक घटनास्थल पर पहुंचकर टूटी सड़क का जायजा नहीं लिया। और अब बात उदयपुर से बड़ी खबर की, जहां पर गोगुंदा में सड़क किनारे पैंथर देखने से दहशत का माहौल ग्रामीणों में बना हुआ है। नांदेशमा के ब्राह्मणों की भागल मुख्य मार्ग पर पैंथर देखा गया है। कार सवार लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया है। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दे दी है। तस्वीरों में देख सकते हैं गोगुंदा के सड़क पर किस तरह से पैंथर दिखाई पड़ा है। लेटा हुआ ये पैंथर जब लोगों ने देखा तो अपने मोबाइल के कैमरों में कैद तो कर लिया, लेकिन फौरन ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचित किया ताकि पिंजरा लगाकर इसका रेस्क्यू किया जा सके।